हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 17 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है, राज्यसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1602, मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो है ये कवक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा हिंडेनबर्ग रेखा कहलाती है, हिंडेनबर्ग रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसाली थी, तोसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उसके कौन से शिलालेख में किया गया है? तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में किया गया है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी हो, अगर सेंटीमीटर में हो तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और अगर ऑप्शन में मीटर में हो तो 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई किस मौसम में बढ़ जाती है? गर्मी में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1610, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? देखिए, आर्यभट्ट जो था यह भारत का प्रथम उपग्रह था, ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे वर्ष 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकेंड तक रहता है? तो हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1616, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो भारत के वे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वे निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1618, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है? तो रोमियो एंड जूलियट जो है यह विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम में ही जो है यहाँ पे कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ यह आत्मकथा है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1624,
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1625। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को वर्ष 1963 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिवशंकर शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर से है। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये संतूर बजाते हैं, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1627। भारत के किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा बाल और आंखों की पुतली को उनका रंग देने वाला रंजक या पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो मानव त्वचा बाल और आंखों की पुतली को उनका रंग देने वाला पिगमेंट को मेलानिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1629। दिल्ली इज नोट फॉर के लेखक कौन है? तो पुस्तक दिल्ली इज नोट फॉर के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1630। प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, इसे जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 330 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यह कॉपर, टीन और जिंक मिश्र धातु से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1633। बेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो देखिए गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो यह बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो गोल गुंबज जो है यह बीजापुर में स्थित है, यह किसका मकबरा है? यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1638। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु में आमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था? तो तेलुगु में आमुक्त माल्याद का लेखन कृष्णदेव राय ने किया था, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1640। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी, तराइन की युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? देखिए तराइन की लड़ाई कब हुई थी? 1191 में हुई थी। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यानी तराइन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1642। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। ठीक है, और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1643। भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1644। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1645। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1648, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगल ग्रह की यात्रा के लिए गया था, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन जिसे यह लॉन्च किया गया था मार्स ऑर्बिटर, वह था PSLV C-25। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन PSLV C-25 था। इसी से जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में बनवाया गया पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का संपादन किसने किया था? तो पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1651, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर 1932 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1652, क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ जो है यह पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन है? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक है जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1655, संविधान की कौन से अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अब तक कुल 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, कुल कितने बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो लोक संगीत मांड यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुर्गंधनाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दुर्गंधनाशक में एल्युमिनियम तत्व मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम राज्य में ही स्थित है, जो कि एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह असम राज्य में ही स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है, असम राज्य में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1661, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो पुस्तक फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक है दलाई लामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपातकाल की उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है देश में वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद
360 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, भारत में अभी तक जो है कितने बार भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो अभी तक भारत में कभी भी मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है यह वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1667, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर जो है यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1670, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1671, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। तो 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव बसवन्ना के अनुयायी थे, ठीक है, वीरशैव जो थे ये बसवन्ना के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1672, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद मौजूद थे, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद, ठीक है। सभी 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अभी मैंने आपको बताया कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, और अभी तक भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अभी तक नहीं की गई है, ठीक है, एक बार भी अभी तक नहीं की गई है वित्तीय आपात की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1674, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत उपनिषदों को कहा गया है, उपनिषदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन वर्ष 1999 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 20 जो है, संविधान का भाग 20 यह संविधान संशोधनों से संबंधित है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित है। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित है? ये किस देश के हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ठीक है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1682, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, तो यह जो है जन गण मन यह बांग्ला भाषा से अपनाया गया है, ठीक है। जन गण मन जो है इस मूल रूप से यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन यह बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है?
देखिए मुगल काल में जो है संस्कृत से फारसी में, अकबर के शासन काल में जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत को। तो महाभारत को जो है उस समय संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1686, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति या मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। अगला प्रश्न है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे। ठीक है, संत कबीर के गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1691, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक गहरा झील है यह बैकाल झील। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक गहरा झील कौन सा है? तो वह है बैकाल झील और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहीं पर जो है 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1695, भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तय करता है। अगला प्रश्न है पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग माई मदर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1697, घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा और सोन नदी ये दोनों ही गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ सफ़ेद रक्त कोशिकाएं लड़ता है। ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC जो है ये मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ लड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1700, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।